हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर सॉल्व कर रहे थे। 2024-25 का ये पेपर है जो कि 6C का लास्ट क्वेश्चन है। इसको हमें सॉल्व करना है। डिफाइन इक्विलिब्रियम पॉइंट, फाइंड ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द प्रेडिक्टर प्रे मॉडल, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, और आगे भी हमारे पास जो पैरामीटर्स है वो डिफाइन है। ठीक है, एंड डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ ट्रेजेक्टरीज ऑफ प्रे प्रेडिक्टर मॉडल। ठीक है, ये भी हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे ट्रेजेक्टरीज की। ठीक है, तो पहले इसको समझें, क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, तो बेसिकली एन इक्विलिब्रियम पॉइंट, और हम कहें स्टडी स्टेट of a system of differential equation, of a system of differential equations is a point x star and y star, ठीक है, such that dx over dt इक्वल टू 0 एंड dy ओवर dt एंड रेट ऑफ चेंज जो है जिन पे 0 हो। ठीक है, एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास स्टडी इक्विलिब्रियम पॉइंट की कंडीशन डेफिनेशन है। बेसिकली ऐसे पॉइंट जहाँ पे रेट ऑफ चेंज जो है वो 0 हो, वो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट या हम कहें स्टडी स्टेट कहलाते हैं। ठीक है, हमारे पास अगर हम बात करें गिवन इक्वेशंस की, तो ये है हमारे पास dx ओवर dt इक्वल टू बीटा 1 x 1 माइनस एक्स अपॉन के माइनस C1 XY। ठीक है, एंड दूसरा है dy ओवर dt इक्वल टू C2 XY प्लस एल्फा माइनस एल्फा टू y। ठीक है, जहाँ पे xt जो है वो है प्रे पॉपुलेशन। ठीक है, yt प्रेडेटर पॉपुलेशन, प्रेडेटर पॉपुलेशन। ठीक है, बीटा 1 जो है वो है प्रे पर कैपिटा बर्थ रेट, पर कैपिटा बर्थ रेट। ठीक है, एंड एल्फा 2 जो है वो है प्रेडेटर पर कैपिटा डेथ रेट, एंड C1 C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो है वो है इंटरेक्शंस पैरामीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी स्टेट्स निकालते हैं, यानी कि डेरिवेटिव्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने के लिए पहले dx ओवर dt इक्वल टू 0 इम्प्लाइज बीटा 1 x 1 माइनस एक्स अपॉन के माइनस C1 x y इक्वल टू 0, एंड इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं, एंड dy ओवर dt इक्वल टू 0 इम्प्लाइज C2 xy माइनस एल्फा 2 y इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें तो पहले देखो इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास y कॉमन, हो जाएगा C2 x माइनस एल्फा 2, या हम कहें y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू एल्फा 2
अपॉन C2, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पे, ठीक है। ये है हमारे पास बीटा 1 एक्स 1 माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस C1 एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हमारे पास एफ वाई इक्वल टू 0, यानी पहले इस पॉइंट के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अगर y इक्वल टू 0 है तो ये क्या हो जाएगा, बीटा 1 एक्स माइनस C1 एक्स वाई। तो यहाँ से हो जाएगा x कॉमन आ जाएगा एंड हो जाएगा हमारे पास बीटा 1 माइनस C1 वाई, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमने y इक्वल टू 0 ले लिया, तो y इक्वल टू 0 तो ये भी पार्ट 0 हो गया ना, तो बचा क्या ओनली स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने y अपॉन k है ये, तो y अपॉन k है ये, ठीक है। ये टर्म जो है y अपॉन k है, तो यहाँ से ये टर्म आ जाएगी हमारे पास बीटा 1 एक्स और सॉरी x अपॉन k था ये, और भी कोई इसमें चेंज है, x अपॉन k और ऊपर भी x अपॉन k ये, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास बीटा 1, ठीक है। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम बीटा 1 एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन के। तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू के, ठीक है। तो सो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स 0 0 एंड 0 और के 0, x इक्वल टू क्या है ना, तो के 0, ठीक है। ये हो गया। एंड सेकंड, इफ x इक्वल टू ये आया था हमारे पास, क्या आया था, अल्फा 2 अपॉन C2, अल्फा 2 अपॉन C2, ठीक है। अगर हम पुट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास बीटा 1 एक्स, तो बीटा 1, ठीक है, अल्फा 2 अपॉन C2, ठीक है। ये हो गया। एंड इधर से हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स अपॉन के, तो 1 माइनस हो जाएगा अल्फा 2 अपॉन C2 के, ठीक है, माइनस C1 एक्स जो था वो था अल्फा 2 अपॉन C2 एंड y इक्वल टू 0। तो अल्फा 2 अपॉन C2 तो कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास बीटा 1, ठीक है, 1 माइनस अल्फा 2 C2 के, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस C1 y इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से y इक्वल टू अगर निकालें तो ये हो जाएगा बीटा 1 अपॉन C1 1 माइनस अल्फा 2 अपॉन C2 के, ठीक है। तो यहाँ से कैसे, सो अल्फा 2 अपॉन C2 एंड बीटा 1 अपॉन C1 1 माइनस अल्फा 2 C2 के, ठीक है, इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया। और देखो क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होते हैं सारे हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, तो हम यहाँ पे ये कंडीशन भी दे सकते हैं कि 1 माइनस अल्फा 2 C2 के ग्रेटर देन 0 की कंडीशन में ही ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। या हम कहें ये हमारे पास यहाँ से मैं इसको ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 अपॉन C2 के, या हम कहें C2 के, ठीक है, ग्रेटर देन अल्फा 2 या अल्फा 2 लेस देन C2 के, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। तो हमारे पास ये तीनों इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गए, ठीक है। अब अगर हम बिहेव जो है डायरेक्शन ऑफ ट्रेजेक्टरीज की स्टडी करें हम, तो देखो नियर पहला 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 0 0 है तो दोनों ही हमारे पास 0 ही रहेंगे, यानी कि कुछ भी अवेलेबल नहीं है। बट जैसे ही एक का इंक्रीज हो जाएगा, तो ये तो जनरल सी टर्म्स है कि अगर x इंक्रीज हो गया तो y भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर y इंक्रीज हो गया तो x इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली बोथ प्रे एंड
प्रेडेटर जो है यहाँ पे बोथ प्री एंड प्रेडेटर आर अनस्टेबल। ठीक है, तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास अनस्टेबल। स्टूडेंट्स अगर आपको इसके जो जनरल मेथड है और डेरिवेटिव्स के हेल्प से अगर आपको चेक करना है तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, इसका कोई वो नहीं है कि आप वहाँ से चेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं इसको जनरल एज अ थ्योरेटिकल आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपके ऊपर है, आप इसको मैथमेटिकली शो करना चाहते हो तो मैथमेटिकल चेक कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। एंड अगर हम बात करें नियर पॉइंट के एंड जीरो, ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हम देखें जीरो यानी वाई जो है हमारे पास प्रेडेटर। ठीक है, प्रेडेटर तो है ही नहीं, प्रे अनस्टेबल है। ठीक है, प्रे स्टेबल है, तो प्रे सर्वाइव कर जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एट कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, एंड प्रेडेटर डाइज आउट ड्यू टू द लैक ऑफ फूड। ठीक है, बट जैसे ही यहाँ पे एक प्रेडेटर आ गया तो उस कंडीशन में प्रेडेटर्स का काउंट जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा हमारे पास सैडल पॉइंट तो है बट अनस्टेबल। ठीक है, फॉर प्रेडेटर। ठीक है, ये हो गया। एंड थर्ड जो है वो हमारे पास इस पॉइंट को आप एक डिनोट कर लेते हैं। सपोज जो सब पॉइंट का नाम दे लो आप, ये E3 हो गया। इधर हमारे पास दोनों पॉइंट्स को E1 एंड E2। ठीक है, तो यहाँ पे E2 E3 पॉइंट जो है E3 पॉइंट जो है वो हमारे पास इस पे बोथ प्रे एंड प्रेडेटर को एग्जिस्ट हैं, दोनों साथ में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, साथ में रह सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जो होगा वो होगा स्टेबल। ठीक है, स्टेबल पॉइंट होगा ये हमारे पास। सैडल पॉइंट तो होगा साथ में स्टेबल सैडल पॉइंट। ठीक है, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो देखो 2D में थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना टिपिकल होता है। ठीक है, आप एक ऐसे दे सकते हो कि आप चाहो तो इस तरह दे सकते हो कि प्रे। ठीक है, ये अगर हमारे पास प्रे हो गया तो उस कंडीशन में प्रेडेटर, ये तो हो गया प्रे। ठीक है, अब जब प्रे से ज़्यादा होंगे तो प्रेडेटर कम होंगे, तो इस तरह से भी एक ग्राफ बन जाएगा इसका। ठीक है, बट ये बराबर लेके ना चलना, थोड़ा सा नीचे लेके चलना। ठीक है, क्योंकि बराबर काउंट थोड़ी रेट ऑफ चेंज जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, एक आप इस तरह से दे सकते हो क्योंकि ये हमारे पास टाइम के करस्पॉन्डिंग हो गया और ये काउंट हो गया। ठीक है, दूसरा आप इस तरह से भी दे सकते हो, यहाँ पे x यहाँ पे y, तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से। इस पॉइंट की तरफ, जो पॉइंट हमारे पास है उसकी तरफ यहाँ पे मूव करता हुआ दिखाएगा, जो कि E3 पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको इस तरह से भी नोट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।